हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से हम लोग मिल रहे हैं, है ना, बहुत दिनों के बाद। आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो क्या है, त्रिभुज। इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे और त्रिभुज के बारे में जानेंगे। खास करके इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का परिचय करेंगे, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जानकारी जरूरी है ना, इसका कंडीशन जरूरी है कि यह क्या होती है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और त्रिभुज में कितने कोण, एंगल, भुजा, है ना, वगैरह वगैरह होता है। तो इसका सबसे पहले परिचय करेंगे। क्या हम लोग कर रहे हैं? तो त्रिभुज का परिचय कर रहे हैं, परिचय, ठीक है। परिचय जब क्लियर हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन इससे पहले, है ना, क्वेश्चन आंसर से पहले क्या है, तो त्रिभुज जानना जरूरी है कि त्रिभुज क्या होती है, किसे कहते हैं। तो हम लोग खास करके इसमें परिचय करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से, जिनको अभी तक त्रिभुज में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, खास करके यह वीडियो उनके लिए ही बना रहे हैं, ठीक है, और बनाया जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक और इस वीडियो को जरूर एक बार शुरू से अंत तक देखिए, ताकि त्रिभुज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। मैं आशा करता हूं कि जो भी, है ना, इस वीडियो को एक बार देख लेंगे ना, उनको किसी भी प्रकार के त्रिभुज परिचय में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो देखेंगे कि त्रिभुज यहाँ पे है, तो तीन भुजाओं से बने आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अगर बोला जाए कि त्रिभुज क्या है, क्या बोला जाए कि त्रिभुज क्या है, ठीक है, त्रिभुज क्या है, तो क्या बोलेंगे कि तीन रेखाखंड से बने हुए आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से बने ज्यामितीय आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, है ना, तीन भुजाओं को मिलने से जो आकृति बनी उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। उसके बाद देखेंगे कि त्रिभुज में कितने प्रकार के कितने कोण होते हैं, है ना। देखेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। अगर यहाँ पे गिना जाए तो 1 2 और ये 3, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को या तो बने हुए आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद बोला जाए कि त्रिभुज में कितने कोण पाए जाते हैं, है ना, कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जो हम यहाँ पे दर्शा चुके हैं फिगर में। आप लोग देखिए, है ना, ABC, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोण यहाँ पे बन रहा है, 2 कोण, यहाँ पे बन रहा है 3 कोण। तो बोला जाएगा कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि त्रिभुज जो है उसमें भुजा कितने पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा में ही जान चुके हैं कि तीन भुजाओं को मिलने से बने हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यानी कि भुजा कितना हो गया, 3। यहाँ पे एक भुजा हो गया, ये 2 भुजा, ये तीसर का, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहला में किए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से बने हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखे हैं तीसरा पॉइंट क्या देखे हम लोग कि त्रिभुज में कितने भुजाएं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 भुजा पाए जाते हैं, 1 2 और ये 3। समझ में आ गया, 1 2 3, है ना। यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो त्रिभुज में 3 भुजा पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, है ना, कि त्रिभुज में कितने शीर्ष पाए जाते हैं। शीर्ष बोले तो जहाँ पे 2 भुजा मिल करके, है ना, जो कोण का निर्माण कर रहा है, यहाँ पे जो नाम है A, यही क्या है, शीर्ष है। यहाँ पे 2 भुजा मिल रहे हैं, है ना, तो एक शीर्ष। यहाँ पे भी देखिए ये भुजा आकर ये भुजा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया दूसरा शीर्ष। फिर देखें कि यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा आकर यहाँ पे मिल रही है, तो ये हो गया तीसरा शीर्ष। यानी हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी है, तो 1 2 3। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट भी क्लियर, समझ में आ गया। 1 2 3 4 पॉइंट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, सबसे पहले कि त्रिभुज क्या है ना, तो तीन भुजाओं से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट में देखेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 1 2 3, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। तीसरा में देखेंगे कि त्रिभुज में कितने भुजा हैं, तो 1 2 3, है ना, 1 2 3,
त्रिभुज में 3 भुजा। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि त्रिभुज में कितने शीर्ष पाए जाते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष अब यहाँ पे आ रहा है, तो शीर्ष क्या, तो 2 भुजा मिलता है ना, जहाँ पे 2 भुजा मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रेखा ये हो गया, एक हुआ है ना, दोनों आपस में यहाँ पे आके मिल रही है, इसका नाम दे दिया ये। ठीक है, एक रेखा यहाँ से पार देते हैं यहाँ, तो एक रेखा 2 रेखा, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका नाम बी दे दिए, है ना। एक रेखा ये है, एक ये है, यहाँ पे आकर मिल रही है, इसका नाम सी दे दिए, तो त्रिभुज बन गया, है ना। तो इसमें शीर्ष 1 2 3, तो त्रिभुज में शीर्ष 3, भुजा 3 और कोण 3, समझ में आ गया। और त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे पॉइंट क्लियर करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में बोलेंगे कि 3 कोण होता है ना, तो तीनों कोणों का मान होता है कुछ न कुछ। ठीक है, तो बोला जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, 1 कोण प्लस 2 कोण प्लस 3 कोण। ध्यान दीजिए, 3 कोण होता है ना, 1 2 3, हम यहाँ पे संख्या लिख दिए 1 2 3, यानी बोला जाएगा कि 1 2 3 तीनों कोणों का जब मान आपस में जब ऐड किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा, तो इसका मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, तो 180। यहाँ पे लिख देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। समझ में आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना, 180 होता है। और बोला जाए तो इसको बोलते हैं कितना, 2 समकोण। कितना बोलते हैं, 2 समकोण, समकोण 2 समकोण के बराबर। समझ में आ गया। बोला जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री, या तो बोल सकते हैं हम लोग 2 समकोण के क्या बराबर। अब समकोण यहाँ पे देखेंगे कि समकोण आ गया वर्ड, है ना, तो समकोण क्या होता है, तो वैसा कोण जिसका मान 90 हो, है ना। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, तो जो लंब हो, है ना, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये जो फिगर बना है ना, ये क्या है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है दम लंब के, है ना, यहाँ पे एक बेस है, जो पड़ी हुई रेखा है उसमें एक रेखा लंब डाला गया है एकदम सीधा, और उसको मिलने से जो यहाँ पे कोण बन रही है, इसी को बोलते हैं क्या, समकोण। और समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और एक समकोण का मान 90 होता है। तो ध्यान देंगे कि जब एक समकोण का मान 90 है, तो ऐसा ऐसा कितना समकोण मिलाएंगे तो 180 होगा, तो 2। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, नहीं तो 2 समकोण, है ना, 2 समकोण के क्या बराबर। समझ में आ गया। तो बोला जाएगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी भी प्रकार की डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एक त्रिभुज में बोला जाएगा कि एक त्रिभुज में, है ना, कितना समकोण बनाया जा सकता है। ठीक है, एक त्रिभुज में कितना समकोण हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में, है ना, किसी भी त्रिभुज में मात्र एक समकोण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना, तो एक समकोण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये समकोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या 2 समकोण प्राप्त हो सकता है। बोला जाएगा कि क्या किसी भी त्रिभुज में 2 समकोण प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 समकोण प्राप्त होगा या नहीं, आप लोग बताइए, होगा। तो 2 समकोण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक समकोण का मान 90 होता है ना, कितना, 90 डिग्री। हम लोग को पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 2 समकोण यहाँ पे बना दिया जाएगा, मान लीजिए 2 समकोण यहाँ पे त्रिभुज में बनाया जाए, तो कितना हो जाएगा 2 कोणों का मान, तो 2 कोणों का मान ही हो जाएगा 180 डिग्री। तो तीसरा कोण कहाँ जाएगा, है ना। अगर तीसरा कोण 1 डिग्री भी रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए 2 कोण, है ना, किसी भी त्रिभुज में 2 कोण समकोण बना दिए और उसका मान 2 कोणों का 180 हो गया, तो तीसरा कोण 1 डिग्री भी अगर रख रहे हैं, कितना हो जाएगा, जोड़िए, 2 कोणों का मान 180 या तीसरा कोण का मान 1 डिग्री बराबर 181 डिग्री। हम लोग पहले से जान चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। अगर 2 समकोण रखा जाएगा तो मान कितना हो जाता है, 180 181, और यह संभव नहीं है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समकोण कम से कम एक ही बन सकता है। ठीक है,
और इससे ज्यादा नहीं बन सकती है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, त्रिभुज में बोला जाता है अंतः भाग, यानी अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। तो त्रिभुज में जो अंदर के भाग होता है ना, उसे बोलते हैं अंतः क्षेत्र, है ना, अंतः क्षेत्र। क्या बोलते हैं? त्रिभुज के अंदर की जो भाग है यहाँ पे, है ना, 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अंतः क्षेत्र, यानी अंदर के भाग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अंतः भाग बोलिए या क्षेत्र बोलिए। और त्रिभुज के बाहर, है ना, त्रिभुज के बाहर की जो जगह हो गया ये सब, ये क्या बोलते हैं? बाह्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य, बाह्य क्षेत्र। भाग लिखिए, बाह्य भाग। समझ में आ गया? अंतः भाग, त्रिभुज में अंतः भाग और बाह्य भाग क्या है, समझ में आ गया? तो त्रिभुज में जो 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र है अंदर की, जो उसे बोलते हैं अंतः भाग, अंतः क्षेत्र। और त्रिभुज के बाहर की जो भाग है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं बाह्य भाग। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? चलते हैं अब हम लोग क्या आगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज में क्या हुआ, क्या देखेंगे अब त्रिभुज हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिभुज का फिगर पार रहे हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्या? एक होता है भुजा, है ना, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे। और एक होता है कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, आधार पर। समझ में आ गया? त्रिभुज को अगर हम लोग, है ना, डिवाइड करके पढ़ते हैं, जानते हैं, तो त्रिभुज जो होता है वह 2 प्रकार से डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में। एक को बोलते हैं भुजा के आधार पे बांटते हैं, है ना, एक को बांटते हैं भुजा के आधार पे, दूसरे का को कोण के आधार पे। अब हम लोग ये दोनों को बारी बारी से देखेंगे कि भुजा के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भुजा के आधार पे। ठीक है, भुजा आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ये जो रेखा है यही क्या है? भुजा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं भुजा के आधार पे त्रिभुज को जानेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं फिगर को, जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि भुजा, है ना, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर तो लिखे देखेंगे यहाँ पे कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज है ना वह 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके? भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? तो देखेंगे, पहला होता है, उसे बोलते हैं क्या? समकोण, सॉरी समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज हम लोग भुजा के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है समद्विबाहु। ठीक है, दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है विषम बाहु, तीसरा होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज को हम लोग 2 भागों में पढ़ रहे हैं, है ना, एक कोण के आधार पे बताएं और एक भुजा के आधार पे। उसमें से हम लोग सबसे पहले भुजा के आधार पे पढ़ रहे हैं और भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। तो देखेंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोनों का, है ना, तीनों भुजा का लंबाई जो है वो समान होती है। क्या? समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज हम लोग पहला देख रहे हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं का लंबाई जो है वो बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज एक बनाए हैं, इसका नाम दे देते ए। ये कौन ज्यादा लिख कर गया, है ना, हम लोग स्केल से नाप के बनाएंगे तो बराबर होगा, है ना। लगभग यहाँ पे बना रहे हैं जो समान लगे, बी और सी। एक त्रिभुज यहाँ पे बनाए बी और सी, इसका मान दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना। ए बी भुजा का मान 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान भी रखेंगे 5 सेंटीमीटर
और BC का मान भी रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो तीन भुजा है, तीनों भुजा का मान कितना है, तो समान है यानी बराबर है ना। AC भुजा है उसका मान 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से AB जो भुजा है उसका मान 5 सेंटीमीटर और BC भुजा है उसका भी मान 5 सेंटीमीटर। यानी आप लोग को समझ में आ गया कि है ना तीनों भुजाओं का लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज है ना जिस त्रिभुज का है ना सभी भुजा समान हो, है ना, सम मतलब बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। जिस त्रिभुज का भुजा तीनों आपस में क्या हो, लंबाई में समान हो, बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया, समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, तो देखें यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सम मतलब बराबर है ना, समान, और द्वि मतलब दो है ना, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा है ना, और त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज। क्या बोल रहा है कि दो बाहु, बाहु मतलब भुजा, यानी दो भुजा क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिगर पे, समझेंगे क्या, एक फिगर बना दिए, फिर से बना देते हैं। ये देखिए क्या है, ABC, यह एक त्रिभुज है। ठीक है, यह एक क्या है, त्रिभुज है, जो कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, आपस में समान हो, यानी लंबाई में बराबर हो। जैसे देखिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, 16 सही है, 6 सेंटीमीटर है ना। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में, यानी कि आपस में बराबर हो, यानी वैसा त्रिभुज, क्या, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा का लंबाई आपस में समान हो, यानी बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज यहाँ पे पार दिए ABC ये क्या है, त्रिभुज है। अब देखिएगा एक भुजा ये हो गया AB, क्या, एक भुजा AB और दूसरा का भुजा AC, आपस में क्या है, दोनों देखिए बराबर है। यहाँ से यहाँ इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर और A से B इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि AB बराबर कुछ हो जाएगा, तो AC है ना, AB बराबर AC, यानी कि AB भुजा है वो किसके बराबर है, AC के, और बाकी जो BC है ना, वो BC को क्या है, नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं BC। समझ में आ गया। तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, और उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगला तीसरा देखेंगे, एक दो भुजा बराबर है, लेकिन तीसरा का भुजा क्या है, बराबर नहीं है, कम है, छोटा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे तीसरा का विषम बाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, विषम बाहु त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण है ना, सॉरी भुजा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में समान नहीं हो, उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे फिगर एक बनाते हैं, है ना, एक फिगर है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक फिगर ये हो गया। ठीक है, क्या है, एक फिगर ये हो गया, जिसमें देखिए नाम ABC। ठीक है। अब रखेंगे इसका मान 4 सेंटीमीटर, इसका रखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रखेंगे 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कितना रखेंगे, 6 4 10, ठीक है, 7 4 11, ठीक है, सही है। यहाँ पे देखिए जो कोण रखा गया है वो कितना है, तो एक का है 4, एक का है भुजा का मान, एक का 4 है, एक का 7 है, एक का 6 है। सेंटीमीटर लगा देते हैं, सब सेंटीमीटर में है। तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं का लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, है ना, समान नहीं होती है, यानी बराबर नहीं होती है। अब देखिए भुजा AB क्या है, 4 सेंटीमीटर है ना, और AC है जो 6 सेंटीमीटर, और BC है वो 7 सेंटीमीटर। तो आपस में यह भुजा समान है, नहीं है।
और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है ना वो तीसरे भुजा से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए दो भुजा का मान जोड़िए, है ना, दो भुजा का जो मान दिले हैं उसका जोड़ करके और तीसर के भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो त्रिभुज का निर्माण होता है, और नहीं तो नहीं होता है ज्यादा। यानी कि यहाँ पे एक समझा देते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका मान मान लीजिए 4 हो गया, और इसका मान हो गया कितना, 5 हो गया, और इसका मान 10 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरा जो भुजा है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दो भुजा जोड़ेंगे तो कितना, 5 4 9, ठीक है, तो 9 हो गया, दो भुजा जोड़ने पे 9 आया, और तीसरा भुजा 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो भुजा जोड़कर 9 आता है, यहाँ पे अकेले है जो 10 है, तो यह संभव नहीं है, ठीक है। जब भी जोड़ेंगे तो दो भुजा जोड़ने पर तीसरा भुजा है उससे ज्यादा होना चाहिए दो भुजा का योग, ठीक है। तो ये यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। अब यही यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, अब देखेंगे कि दो भुजा जोड़ते हैं तो 6 4 10, है ना, दो भुजा जोड़ दिए तो कितना हो गया 10, और एक भुजा है जो 7, 7 छोटा है ना, दो भुजा वाला ज्यादा होना चाहिए, दो भुजा का योग ज्यादा एक भुजा का कम, है ना। और चारों तरफ से, है ना, पूरा चारों तरफ से जोड़ कर देखेंगे, ये दोनों जोड़े तो सही है, हो गया। अगर 7 और 6 जोड़ते हैं तो 13, ठीक है, दो भुजा का योग 13 और अकेले है तो 4, ये भी सही है ना, ज्यादा होना चाहिए दो भुजा का योग। अब ये दोनों जोड़ते हैं तो 7 4 11, और एक भुजा का मान कितना है 6, जो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, जब भुजा, है ना, कोई भी भुजा जब दो को जोड़ेंगे, इसमें से कोई भी भुजा हो, दो को जोड़ने पर तीसरा भुजा का जो मान होता है वह छोटा होना चाहिए, दो को भुजा जोड़ेंगे उसका मान ज्यादा होना चाहिए, एक भुजा रहेगा उसका मान कम, तो त्रिभुज का निर्माण संभव है, नहीं तो ज्यादा होने पे संभव नहीं है। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कोण के आधार पे, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम लोग बाकी की जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, कोण के आधार पे, ठीक है, कोण के आधार पे, आधार पर, कोण के आधार पर। तो पहला होता है क्या, पहला होता है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, और तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या होता है ना, तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोणों का मान न्यून होनी चाहिए, है ना, उसे ही न्यून कोण कहेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, न्यून कोण क्या होता है, तो जिसका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, है ना, कोण का मान जो है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज होता है, इसका कोण का मान कितना होना चाहिए, तो 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। समझ में आ गया। न्यून कोण क्या होता है, वैसा कोण जिसका 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, माना 90 डिग्री से कम, यानी कि छोटा होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। समझ में आ गया। तो बोलेगा न्यून कोण त्रिभुज क्या है, किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे, है ना, कि वैसा त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वैसा त्रिभुज, है ना, जिसमें कोणों का जो मान होता है ना वह न्यून होनी चाहिए, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या 90 से ज्यादा ले सकते हैं, नहीं, 90 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 लीजिए, सबका 60 ले लीजिए, सबका 60, है ना, और सबको जोड़ने पर 180 आनी चाहिए, कितना 180, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कोण कितना है, 60 है, ये 60 है, 60 है। मान लीजिए दूसरा त्रिभुज बना दिए, है ना, दूसरा त्रिभुज बना दिए, तो इसका मान लीजिए रख देंगे कितना 80, इसका मान रख देंगे 60, तो 800 कितना 14, इसका मान कितना रखना पड़ेगा 40, है ना। तो हो गया यहाँ पे 80 है, 60 है, 40 है,
जिसमें से 0 से बड़ा है लेकिन 90 से सब क्या है, छोटा है यानी कम है, तो ये क्या हो गया, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, और तीनों का योग करेंगे कोणों का तो 180 आ जाता है। ठीक है, तो यह त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। समझ में आ गया, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें कोणों का मान जो है ना, वो प्रत्येक कोणों का मान 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, लेकिन 90 से कम, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण है ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वह 90 का हो, 90 डिग्री का हो, जिसका 90, वैसा त्रिभुज। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका है ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि समकोण क्या होता है, तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे ही समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फिगर पे क्या होता है, ये जो आधार है, बेस है, इस पे एक लंब डालिए एकदम सीधा, है ना, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे कहते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, अति समकोण। और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए तो एक त्रिभुज बन गया, ABC नाम दे दीजिए, तो एक त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज, तो यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण जो है वह 90 डिग्री का है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण है उसे क्या कहते हैं, समकोण। तो समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोणों का मान है ना, जिसमें एक कोणों का मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, है ना, कि समकोण त्रिभुज के सामने है ना, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है तो कौन है, देखिए ये कोण है और ये कोण के सामने भुजा कौन है, तो ये वाला है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे कर्ण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे कर्ण बोलते हैं। अब बाकी दो भुजा जो शेष बच गया उसमें से एक को क्या बोलते हैं, एक को आधार बोलते हैं और एक को लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक कर्ण हो गया, जो समकोण कोण यहाँ पे समकोण है, ये समकोण के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, है ना। बाकी जो दो बच गया तो उसमें से एक को आधार कहते हैं, एक को आधार और एक को बोलते हैं क्या, एक को लंब कहते हैं। समझ में आ गया, यानी बोल सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें भुजा जो होता है ना, उसमें से एक कर्ण कहलाता है, एक आधार कहलाता है, एक लंब कहलाता है। समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज है उसमें एक कर्ण होता है, एक आधार और एक लंब होता है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण देखेंगे, उसके बाद हम लोग है ना इससे अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि इस वीडियो में ज्यादा है ना, इस वीडियो में ज्यादा नहीं देख सकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। तो देखेंगे हम लोग अधिक कोण, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, यह एक त्रिभुज हो गया AB और C। ठीक है, इसका मान रखेंगे कितना, तो इसका मान रखेंगे हम लोग 130 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग परिभाषा देखेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो कौन हम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ कोण। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है ना, जिसमें किसी एक कोण का मान 180 से कम और 90 से ज्यादा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, एक कोण का मान 180 से क्या होना चाहिए, कम, 180 से कम और 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा। समझ में आ गया, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 180 से कम होनी चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो वैसा त्रिभुज को क्या कहेंगे हम लोग, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर इस पे लंब डालेंगे ना, इस पे इसे लंब डालेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 का होगा, लेकिन इस पे लंब नहीं डाला गया है, बल्कि लंब से भी है ना बाएं तरफ और झुक करके एक लंब डाला गया है, एक रेखा डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे लंब सीधा डालते तो कितना का, 90 का बन जाता, तो वह समकोण हो जाता, लेकिन लंब न डाल करके है ना इसे बाएं तरफ एक रेखा को और झुकाकर डाला गया है। ठीक है, जिससे 90 से ज्यादा का कोण बना दिया यहाँ पे, तो उस कोण का मान 130 हो गया। हम यहाँ पे जानते हैं कि 180 से कम होनी चाहिए, तो 130 डिग्री क्या है, 180 से कम है और 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो 130 डिग्री है और 90 से क्या है, ज्यादा है। तो समझ में आ गया कि अधिक कोण त्रिभुज है वो क्या होता है, तो उसका एक कोण जो है 180 डिग्री से कम और 90 से ज्यादा। तो आप लोग को समझ में आ गया त्रिभुज क्या है, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं।
है ना। त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण, 1 2 3, है ना। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ABC। अब बोला जाएगा कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो 3 भुजाएं होते हैं, एक ए और एक ए, यानी कि गिनेंगे तो 1 2 3। समझ में आ गया। कोण भी होता है 3 और भुजा भी होता है 3। अब शीर्ष पूछा जाएगा कि शीर्ष कितने होते हैं, तो हम लोग शीर्ष भी जान चुके हैं कि 3 होते हैं। त्रिभुज में शीर्ष भी कितना होते हैं, 3। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, एक समकोण पाया जाता है ना। हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में कितने समकोण पाया जाता है, तो एक समकोण। ठीक है। बोला जाएगा कि किसी भी त्रिभुज में 2 समकोण बना सकते हैं, है ना, पाया जा सकता है, तो नहीं, वो संभव नहीं है। तो एक त्रिभुज में मात्र एक ही समकोण बन सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि अंतःभाग और बाह्य भाग। तो त्रिभुज के अंदर जो घिरी हुई क्षेत्र है ना, उसे अंतःभाग या अंतः क्षेत्र, और त्रिभुज के बाहर की जो एरिया है, क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, बाह्य भाग। समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे त्रिभुज का प्रकार। तो त्रिभुज का प्रकार 2 है ना। एक है वह कोण के आधार पे और दूसरा है वो भुजा के आधार पे। और भुजा के आधार पे हम लोग देख चुके हैं 3 प्रकार के होते हैं, है ना, उसका डिफिनेशन भी कर चुके हैं। और फिर हम लोग देख रहे हैं कोण के आधार पे, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग जान भी लिए हैं कि किस प्रकार से होती है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।